अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। भाई क्या करें, सबको पता है कि गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो हो चुकी हैं और माएँ थोड़ी सी परेशान भी हैं कि अब बच्चों के साथ करना क्या है, इनको कैसे हैंडल करें, इनका वक्त कैसे गुजारें, किस तरीके से इन छुट्टियों को हमें प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। क्योंकि यही वो पीरियड होता है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से समझ सकते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ हो गई, इमोशनल हेल्थ हो गई, सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे काम करके उनको एक बेहतर और हेल्दी इंसान भी बना सकते हैं, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हम बात इस पर करेंगे और क्योंकि हम बात इस पे करेंगे तो हमने सोचा आज आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दें तो आपके बच्चों के लिए, ख़ास तौर से बच्चियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। हम बात करते हैं मेंटल और इमोशनल हेल्थ की, फ़िज़िकल हेल्थ की, तो स्पोर्ट्स एक बहुत ही बेहतरीन हॉबी कह लीजिए, एक्टिविटी कह लीजिए। इनफैक्ट अगर हमारे यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ तो बच्चे जो हैं एज अ करियर भी किसी न किसी स्पोर्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अभी रिसेंटली ही मेरी मुलाकात हुई थी, मैं एक लॉन्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी, तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ बहुत जल्द एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से एक ऐसी एकेडमी खुल रही है, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए, कि वो वहाँ पर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं, साथ साथ एक ओलंपिक्स के लेवल पे कम्पीट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और ख़ुशी भी हुई। हमने जो बातचीत की थी वो मलिका जुनैद से की थी, जो कि को फाउंडर हैं एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी की, अलीशा जुनैद से जो उनकी बेटी हैं और वो ही फाउंडर और CEO हैं, वो बाहर से पढ़कर आई हैं और यहाँ पर ख़ास बच्चियों के लिए एकेडमी खोलना चाहती हैं। और हमारे जो चीफ़ गेस्ट थे वो राना मशहूद अहमद ख़ान साहब थे। तो मैं आपको वहाँ की थोड़ी सी जो फुटेज है, क्लिपिंग्स हैं, वो दिखाना चाहूँगी और ताकि आपको भी पता चले कि कब आप अपनी बच्चियों को इनरोल करवा सकते हैं और इस स्पोर्ट्स एकेडमी में दाखिला करवा सकते हैं। एक फुटेज देखिए। It is now my pleasure to introduce the Chairman of Prime Minister's Youth Program, Mr. Rana Mashood. जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं और विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो दो बेहतरीन मिसालें हमारे सामने सुल्ताना आपा की शक्ल में और खुशबख्श शुजात साहिबा की शक्ल में मौजूद हैं। और ये इनिशिएटिव मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इनिशिएटिव है, जब हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का हमेशा फोकस ये रहा है, शहबाज शरीफ साहब का, कि जब हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करें, क्योंकि जब तक हम अपने मुल्क की ख्वातीन को एम्पावर नहीं करेंगे हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दिला सकते, हम पाकिस्तान को आगे लेके नहीं जा सकते। तो ये वक्त है जिसके अंदर यूथ एम्पावरमेंट का ये पार्ट है, विमेन एम्पावरमेंट। मेरे से जब मलका साहिबा ने और इन सब ने रब्ता किया और बात हुई तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें विमेन एम्पावरमेंट की इससे खूबसूरत मिसाल नहीं हो सकती। ये खाली स्पोर्ट से रिलेटेड नहीं है कि हम ये समझें कि ये खाली ये विमेन की करैक्टर बिल्डिंग से मुतल्लिक है। वो ख्वातीन जो इसका पार्ट बनेंगी वो बिल्कुल स्पोर्ट्स में तो आगे जाएंगी, लेकिन उनकी जो करैक्टर बिल्डिंग है ये इसका पार्ट एंड पार्सल है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि जब हमने उनको इस इनिशिएटिव का बताया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके साथ आप पार्टनरशिप करें और इसको आगे लेके जाएं। उसी तरह जो ये फैसिलिटी बननी है उसके ऊपर हम मरियम नवाज साहिबा के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने और उनकी टीम ने इसकी अप्रूवल्स दी और एक स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान के अंदर जो इससे पहले इस तरह की फैसिलिटी नहीं बनी थी वो बनने जा रही है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मलका एंड हर टीम, अलीशा, ये सारे कि ये वहाँ से अमेरिका से पाकिस्तान में आए, हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। ये पाकिस्तान उस चमकते दमकते पाकिस्तान का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें कौम की बेटियों को, जहाँ पर हम बाकी फील्ड्स में मौका देते हैं, यहाँ पर भी हम उनको मौका देने जा रहे हैं। बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, इसके अंदर शामिल हों, अपनी ज़िंदगियां बनाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगियां बनेंगी तो पाकिस्तान की ज़िंदगी बनेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट किरण।
हमारे यहाँ यूथ के लिए स्पोर्ट्स जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज़ देना भी है। और अगर हम बात करें जैसे गर्ल्स की स्पेशली, तो ये फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ काफ़ी कम पाई जाती हैं। बट थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम कि अब इन फैसिलिटीज़ पे काम भी किया जा रहा है और बहुत कुछ आपको दिखने को मिलेगा। स्पेशली फॉर गर्ल्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ आ रही हैं जहाँ पर वो स्पोर्ट्स को आगे लेके बढ़ सकती हैं और एक जिसे कहते हैं ना ओलंपिक लेवल पर जाकर compete भी कर सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही स्पोर्ट्स एकेडमी के हवाले से बताएंगे। इट्स कॉल्ड दी एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी और इसकी CEO, इसकी फाउंडर, को फाउंडर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेशली फॉर गर्ल्स यहाँ पर किस किस तरह के स्पोर्ट्स सिखाए जा रहे हैं, कितने गर्ल्स हैं, क्या इनकी सारी डिटेल्स हैं, हम जानेंगे। वी हैव विद अस द फाउंडर एंड CEO अलीशा। आप हैं वेरी यंग हरसेल्फ एंड वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इन्हीं के साथ इनकी अम्मी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और जो को फाउंडर भी हैं, मलिका। अस्सलाम वालेकुम। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जो ये इनिशिएटिव आपने लिया है एंड इट्स रियली गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ गर्ल्स over here in Pakistan. नहीं, थैंक यू सो मच, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम सबको बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग विद यू अलीशा क्योंकि बाहर ही इनका ब्रॉटअप हुआ है तो ये उर्दू मुझे नहीं पता बोल पाएंगी नहीं बोल पाएंगी, कोशिश करना अलीशा। बट पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूँगी कि टेल अस अबाउट दिस स्पोर्ट्स जो आपकी एकेडमी है, इसका इरादा आपको कैसे आया और क्यों आया? Yeah, so this all started when I came to Pakistan to play volleyball myself. It was an opportunity that I'd be given through the Pakistan Volleyball Federation, and upon meeting all the girls, I was playing with the girls on my team. I was so inspired by their drive and their commitment to the sport that I wanted to do something to give back, because in the US we have thousands of opportunities. You can always find something to do there, but here they're fighting for every one single opportunity they can get. So I wanted to make it more accessible for all the girls who want to play. And Empower has grown to be so much more than just a platform for girls. In the future, we're working on developing a facility for Empower that's going to host over 20 plus Olympic sports. And we're in the process of getting land right now so we can start that construction process, but it'll be a school where we're educating and training girls as well, because empowerment isn't just going to come from sports, but it can also come from the education and the other opportunities that we can provide these girls to enrich their lives. It's like an overall grooming and empowerment for all the girls out here. Yes. Initiative. She has a lot of love for Pakistan, I must say. She's come all the way from I really do. abroad. Malika, आप मुझे बताइए कि you've been very supportive इसके और you are the co-founder. तो इसकी एकेडमी के हवाले से हमें कुछ बताइएगा कि किस तरीके से है, कहाँ पर है, कितने लोग, बच्चियाँ आ सकती हैं, कोई एज ग्रुप है, क्या है यहाँ पे? एज अ मदर जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि कुछ करना है, तो हम तो सिर्फ इसी पे खुश थे कि चले इसकी वजह से थोड़ा पाकिस्तान से रास्ता खुल जाएगा। हमें नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी सी शुरू होगी और इतनी बड़ी बन जाएगी। हमारे पास स्टैनफोर्ड सपोर्ट कर रहा है, US ओलंपिक सपोर्ट कर रहा है, वाकिबान टर्की से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एडवाइज़र्स हैं दे आर मैसिवली इन्वेस्टेड, जबकि वो पाकिस्तानी नहीं है, बट वो कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हो ही नहीं सकता कि यहाँ से 100-200 बच्चे ओलंपिक्स ना जा सकें। तो वो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है। उसकी वजह से जब ये इन्होंने एक चीज़ शुरू की, समझे वो माँ बेटी या बाप बेटी से वो अब बड़ी चीज़ बन चुकी है। हमारा फोकस अब ये है कि जो फैसिलिटी जब बनेगी, अभी नहीं बनी है, अभी बन रही है, उसकी जगह ले रहे हैं हम, जब वो बनेगी कैन कम एंड अप्रोच फॉर द स्पोर्ट्स या नहीं। अभी तो हमारी जो बच्चियां हैं वो टूर्नामेंट्स जो हम हर साल कर रहे हैं उसके लिए वो हमें अप्रोच कर रही हैं, जो एफिलिएटेड क्लब्स हैं उनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, एंड ओपन कॉल पे वो आके खेल सकती हैं हर ईयर उन टूर्नामेंट्स। ओके, लेकिन जब हमारी फैसिलिटी बन जाएगी तो फैसिलिटी जो है उसमें हमारे पास 1500 बच्चियों की कैपेसिटी होगी। 9 और 10 ईयर ओल्ड्स से ऊपर, मतलब उस एज ग्रुप पे हम रिक्रूट करेंगे। ज़बरदस्त। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डिपार्टमेंट्स में बच्चियां खेल रही हैं ना, वो 20-22 साल की और फिर खेलती हैं। वो ओलंपिक्स की एज नहीं है, इट्स टू लेट। ये तो रिटायर हो रहे होते हैं उस वक्त ओलंपिक्स में। तो हमें जो हमारे एडवाइजर्स ने कहा है कि 9 और 10 ईयर्स की बच्चियों को हम लेंगे और उनको हम ट्रेन करेंगे, वो फिर ओलंपिक्स जाएंगे।
तो वो जब फैसिलिटी बनेगी वो इस्लामाबाद में बनेगी, अबाउट 1500 बच्चियों के लिए होगी और बोर्डिंग स्कूल होगा। एंड व्हाट अबाउट द कोचेस? आई हैव हर्ड कि आप लोग बाहर से लेकर आएंगे, इंटरनेशनल कोचेस वगैरह होंगे? इस वक्त हम फेडरेशंस को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो टीम्स अभी हैं उनके लिए तो हम बाहर से ला रहे हैं, इटली से ला रहे हैं, यूएस से हमारे कोचेस आ रहे हैं। पिछले 4 साल से हम कोचेस यहाँ ला रहे हैं, लेकिन वो अभी तक वॉलीबॉल सेंट्रिक था। अब हम उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, बट हमारा फोकस है कि जब हमारी फैसिलिटी बन जाएगी तो बाहर के हमारे जो इंटरनेशनल कोचेस हैं वो हमारे लोकल कोचेस को ट्रेन करें, ताकि 5 से 10 साल में हमारे लोकल कोचेस ही फिर उस फैसिलिटी को लेके आगे जाए। आज हम लोग सारे यहाँ पर मौजूद थे। It was a launch and press conference 3rd Empower National Girls Tournament 2026 में, और हमारे बहुत ही डेडिकेटेड पॉलिटिशियन राना मसूद साहब भी यहाँ पर थे, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बात बोली थी कि पाकिस्तान की बेटी जो है उसको ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एंड इट्स नॉट जस्ट ओनली स्पोर्ट्स बल्कि एक ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ के हवाले से। बट थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। वी विल बी वेटिंग जब आपकी एकेडमी होगी। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जब भी आपने आना हो हमारे शो पर आएँ, हमारे चैनल पर आएँ, we're there for you. Thank you so So much. let's all help together and spread the world. Thank you. जी जनाब, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आते हैं फिर अपने टॉपिक पे बात करेंगे आपके बच्चों के लिए। स्टे ट्यून्ड। आइए जी, वेलकम बैक। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों के हवाले से है। पेरेंट्स एंड बच्चों का जो ये बॉन्डिंग वाला पीरियड होता है समर वेकेशंस में, हम उनकी क्रिएटिविटी, उनके कॉन्फिडेंस और उनके जैसे बिहेवियर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज हमने अपने गेस्ट को दावत दी है। सना अलवी है, शी इज़ एन अर्ली ईयर्स एजुकेशन स्पेशलिस्ट, एकेडमिक लीडर है एंड पेरेंटिंग कोच है विद एक्सपीरियंस इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेरेंट एजुकेशन। इनका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है पेरेंट्स के साथ और प्रॉब्लमैटिक बच्चों के साथ। सना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आप बताइए मुझे कि कितने साल से आप ये इस फील्ड में हैं और बच्चों की इन तमाम चीज़ों से डील कर रही हैं? सी किरण, इफ़ आई वुड से कि मैं बचपन से इस फील्ड में हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। बिकॉज आई वाज 6 जब मेरे घर में मेरे सिबलिंग्स की शादी हो गई, तो बहुत जल्दी फुप्पो खाला बन गई। अच्छा अच्छा एंड आई स्टार्टेड माई करियर व्हेन आई वाज 17। अच्छा, ठीक है। सो राइट आफ्टर गेटिंग डन विद माई इंटरमीडिएट, मैंने स्कूल में एज अ असिस्टेंट टीचर काम शुरू कर दिया। अच्छा, टीचिंग शुरू तब कर से लेके आज तक आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द स्कूल्स, Okay. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेरेंट्स, और अब माशाल्लाह इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 16 years. ओके, वाह, वंडरफुल। आपको तो बेसिकली सारे प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स लेकर आते हैं अपने बच्चों के वो पता होंगी, प्लस वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे कर देते हैं, और ये क्रिएट करता कौन है वैसे ये प्रॉब्लम्स उनके अंदर? देखिए, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। माँ बाप का भी बड़ा हाथ होता है बहुत उसमें, बड़ा है ना? हाथ किस तरीके होता है से? एक्चुअली। हम, मैं क्योंकि एक चाइल्ड केयर कोच हूँ, तो हम बहुत सारी थ्योरीज की तरफ जाते हैं, सही बहुत है। सारी रिसर्चेस की तरफ जाते हैं, और हमारी ऑथेंटिक रिसर्चेस कहती हैं कि चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सही है। सो बस जो एनवायरनमेंट आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, जो मदर कर रही हैं, जो फादर कर रहे हैं, जो घर के बड़े ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे हैं, उसका 90% इन्फ्लुएंस बच्चे की पर्सनैलिटी पे आता है। बिल्कुल। तो यहीं से प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं जब हम बच्चे को ओवर मोहब्बत देना शुरू कर देते हैं। ये भी खतरनाक है। हम Yes. समझते हैं ये पैम्पर करेंगे, हाय जी, हाय जी, हाय करेंगे, Exactly. गया। और जैसे हमारी स्ट्रिक्ट होना चाहिए या बैलेंस होना बैलेंस्ड होना चाहिए, और अब तो एक नया टर्म निकला है, दैट्स जेंटल पेरेंटिंग। Gentle और parenting, अच्छा। अगेन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम स्टडी नहीं करते। ठीक है। हम सुन लेते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग इज समथिंग, और आई हैव सीन केसेस जहाँ पे जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे बच्चा जेन्युइनली अपनी मदर को हिट कर रहा है, अच्छा, और मदर्स आर सेइंग नो 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 इट्स ओके, आई विल स्पीक विद हिम। ओके। You know, that's not gentle parenting. Gentle parenting means आप अपने बच्चे को सिखाएं that how to be उसी वक्त ही। empathetic, how to be gentle. अगर आपका बच्चा आपको पैड कर रहा है तो this is not allowed. उनको कैसे क्या बोलें, क्या समझाएं हम लोग? जैसे कि अगर वो मार रहा है या दूसरे बच्चों को मार रहा है, तो हम क्या डांटें उसको या बोलें उसको, क्या क्या? You have to set the boundaries, और इसके लिए मैं सारी मदर्स को स्पेशली बताना चाहूँगी कि जब आप बाउंड्रीज सेट करती हैं ना, you have to apply this FFF. This is firm, friendly and
what else, the third one is not coming in my mind. हाँ. Firm, friendly, and there is another thing जैसी मुझे याद आती है, मैं ठीक आपको है. बताती हूँ कि आपको फ्रेंडली होना चाहिए, अच्छा. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फर्म. सही है. बच्चे को बाउंड्री पता होनी चाहिए कि ठीक है ये मेरे साथ फ्रेंडली है बट ये मेरी मदर, आई कैन नॉट हिट. अच्छा, सही है. तो ये हम समझाएं कभी किसी ऐसे टाइम पे बच्चे को कि जब वो थोड़ा से लिसनिंग मोड में हो. जी बिल्कुल. लिसनिंग मोड जो है सबसे अच्छा होता है अर्ली, जब बच्चा उठता है और एक उसके सोने से पहले. अच्छा, जैसे बेड टाइम स्टोरीज होती हैं. यस, दैट्स द बेस्ट लिसनिंग टाइम. और उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है प्रिटेंड प्ले. प्रिटेंड प्ले. अच्छा. प्रिटेंड प्लेज आर Drama वेरी थोड़ा सा इफेक्टिव. आप 4 बेयर लेके बैठ जाइए. एक को बना दीजिए हिट करने वाला बच्चा, अच्छा. एक को बना दीजिए मम्मा, एंड देन गिव व्हाटएवर मैसेज यू वांट टू गिव. ओके. एंड आई मस्ट से, देखिए मैं जब पेरेंट्स को भी बताती हूँ व्हाइल डूइंग द मेंटोरिंग सेशंस, तो मदर्स को लगता है एक दिन में काम आ जाएगा ये. एक दिन में नहीं आता. इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम, क्योंकि जैसे बच्चे की पर्सनालिटी को थोड़ा सा ख़राब होने में वक्त लगा है, ऐसे इम्प्रूव होने में भी टाइम लगेगा. सही है. अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा जब सोशल गैदरिंग में होते हैं या किसी के घर जाते हैं तो वो अजीब सी बिहेव करते हैं. यू नो, कभी कोई चीज़ें उठा के फेंक रहे हैं और कोई कर रहे हैं. ये मैं बिल्कुल इन्फेंट्स की बात नहीं करी, थोड़े से जी. बड़े बच्चों की. और कुछ माओं को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल मना नहीं करती, बिल्कुल खामोश बैठी रहती हैं. दूसरे मेहमान जो बैठे होते हैं वो देख रहे होते हैं यार कैसी माँ है, मना नहीं कर रही, ना डांट रही है ना. उस टाइम पे हाँ, एक माँ का रिएक्शन होना क्या चाहिए और उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए बच्चे को. मतलब ये वो सिचुएशंस आपको दे रही हूँ जो हम सभी फेस करते हैं. बिल्कुल. इसमें 2 चीज़ें हैं. एक अवेयर मदर्स के लिए है कि जिनको मालूम है कि मेरा बच्चा सम टाइम मिसबिहेव कर जाता है, कुछ प्रॉब्लम है बिहेवियर में, वो ये कर सकती हैं. ये चीज़ हम टीचर्स को भी गाइड करते हैं, मदर्स को भी, इवन के जो बड़ी सिस्टर्स हैं, किसी की टीनेज बहनें भी होती हैं, हम उनको भी गाइड करते हैं. बिफोर गोइंग समवेयर आप काउंसलिंग करके लेके जाएं. अच्छा, पहले से ही समझा. पहले से समझा के लेके जाएं. आपको याद है पुराने वक्तों में पेरेंट्स करते थे कि हम किसी के घर जा रहे हैं तो वो खाना वाना खिला के लेके जाते थे बच्चों को. मेरी ऐसी हुई हुई है तरबियत. तो वो बोलते थे कि खतरा जो है ना वो खत्म करके हम घर से निकलें. आप काउंसलिंग करके निकलें घर से, बताइए कि वी आर गोइंग टू समबडीज प्लेस. ठीक है. और हमें ख्याल रखना है चीज़ों का. यू विल बी रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली. लेट्स सपोज बच्चे का नाम उमर है, तो यू वुड से कि पता चलना चाहिए कि उमर कितना गुड बॉय है. अच्छा, ये अल्फाज जो आप इस्तेमाल करें ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है. यस. कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरीके से नहीं समझाना. बिल्कुल नहीं करना. अब ये एक्चुअली किरण ये एक ट्रिक है. हाँ. हम इसको डाइवर्जन बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट डू दिस, सना डोंट टच दिस, यू से सना कैन यू प्लीज पिक अप दिस कप. बिल्कुल. और ये बहुत सारी माओं को नहीं पता है कि आपने नो का वर्ड, डोंट का वर्ड, डू नॉट डू दिस, ये बिल्कुल नहीं यूज़ करना. अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ. एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, हम आसानी के लिए मदर्स को ये बताते हैं कि उसके अंदर येस और नो का सॉफ्टवेयर नहीं होता. हाँ, ठीक है. ठीक है. देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर, विकैबुलरी नहीं होती बच्चे के अंदर. बच्चा हमारे जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज को समझता है और आप जो कर रहे हैं आपका बच्चा वही करेगा. वही एक्शंस. एंड विद डिस्क्लेमर, आई एम रियली सॉरी टू से, अगर बच्चा जिद कर रहा है, दूसरों की चीज़ें छीन रहा है, तो उसे देखा है ये घर में. अच्छा, देखा है. ठीक है, सही है. और तो आपने कहा कि उनको पहले से समझा दें कि यू नो आपको अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करना है कि कितनी अच्छी फैमिली है उमर की. तो इस तरीके से हम समझें. और सेकंड जो मैंने बात की, सेकंड बात ये है कि ठीक है आपने घर से नहीं समझाया, अब हम सिचुएशन में आ गए. ठीक है. अब बच्चा वो हरकत कर रहा है, सो अगेन आप डाइवर्ट करने की एक्टिविटी टेक्निक को अप्लाई करें. डाइवर्ट मतलब किसी और काम में लगा दें इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, बिकॉज साइकोलॉजिकली बच्चा अटेंशन गेन करने के लिए भी हरकतें कर रहा होता है. अच्छा, सही है. बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए भी ये करते हैं. ओके. एंड यू नो हम समटाइम्स, ये इतनी बड़ी बात है अकॉर्डिंग टू, अगेन मैं साइकोलॉजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल यंग मदर्स हैं वो फ़ौरन सर्च करना चाहते हैं चीज़ों को. वो मेरी और आपकी बात को वेरीफाई करना चाहेंगी, तो आप इजीली हर जगह चेक कर सकती हैं. बच्चे को अगर वो किसी को हिट भी कर रहा है ना और आपने नानी को बताया, मारता है ये तो सबको, सो दैट चाइल्ड इज गोइंग टू टेक दैट एज प्राइड. ओके जी, इनकी तो तारीफ हो गई जी, है. अभी ये मेरा हॉट टॉपिक है जिस पे बात होती है. अच्छा. अब वो हॉट टॉपिक जो है वो हर जगह अप्लाई करके दिखाएगा क्योंकि उसको नहीं पता ये रॉन्ग है. ही ओनली नोस के इस बारे में बात हो रही है, ये मेरा फेम है. तो वो फिर फेमस हरकत कर करके दिखाएगा. और अजीब अजीब हरकतों को भी पेरेंट्स जो है वो बड़ा हाईलाइट करके लोगों को बता रहे होते हैं, मेहमानों को, रिश्तेदारों को बता रहे होते हैं. उसको कैसे हैंडल करना है. एक ब्रेक ले लेते हैं सना. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. मजीद मसले मसाइल जो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान होते हैं, स्पेशली गर्मियों की छुट्टियों में
सभी को गर्मी लग रही होती है, टेम्परामेंट कहाँ पहुँच जाता है, इसको कैसे कंट्रोल करें? लेट्स टेक अ ब्रेक। आइए जी, वेलकम बैक। सना अलवी आज हमारे साथ है और हम बात कर रहे हैं समर वेकेशंस के हवाले से बच्चों को कैसे इंगेज किया जाए एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों में वैसे साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो बच्चों पर असर क्या होता है? उनको तो एक तो फ्रीडम होता है कि भाई सुबह उठना नहीं है, रूटीन सारा आउट है, तो और क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके? रूटीन आउट होने से एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जो हम बच्चों में देख रहे होते हैं, तो ये है कि वो इतना ज़्यादा स्पेयर उनके पास टाइम होता है, एक्टिविटीज़ नहीं होती। और किरण, जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनकी एनर्जीज यूटिलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, जब उनकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो बदतमीज़ी पर आ जाते हैं, लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं, टेंशन्स शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं, स्क्रीन टाइम एक्सेसिव हो जाता है। हाँ। जब स्क्रीन टाइम एक्सेसिव होता है तो ओवर इनटेक ऑफ डोपामिन हो जाता है, फिर पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इट्स अ लिस्ट बहुत ज़्यादा कि वेकेशंस में बच्चों के साथ क्या क्या हो जाता है। तो हम क्या किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं और उनकी इन छुट्टियों को बेहतर से बेहतरीन बना दें? हम बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत शदीद प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं, यूज़फुल भी बना सकते हैं, एंड इवन जो लूप होल्स हमें लगता है हमारे बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर है या जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, आप उनको भी सॉर्ट कर सकते हैं इस टाइम में। ठीक है, क्योंकि आपकी एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी स्टार्टिंग में, आपने कहा कि ये बॉन्डिंग का टाइम है, बॉन्डिंग का टाइम, ये फैमिली टाइम है, तो आप एक दूसरे को समझने में टाइम गुजार सकते हैं। इसके लिए मदर्स को एक सबसे बड़ी टिप मैं जो दूंगी वो ये है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं पाकिस्तानी मदर्स का, तो 70% जो हमारी मदर्स हैं वो फिज़िकल डेवलपमेंट को समझती हैं कि मैंने अपने बच्चे की जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मतलब फिज़िकल डेवलपमेंट इज़ लाइक मैंने खाना खिलाया, नहलाया धुलाया, मेरा बच्चा तैयार हुआ, सुलाया टाइम पे, मैं एक बहुत अच्छी मदर हूँ। तो माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छी मदर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर एजुकेट कर लें आप खुद को तो आप यू कैन बिकम अ वंडर वुमन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ आप इमोशनल वेलबींग पे भी काम कीजिए, अपने ये बहुत बच्चे ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे काम कीजिए अपने बच्चे की। अब आपके क्वेश्चन को मैं डिवाइड करके आंसर देती हूँ। अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल की बीच की एज का है, सो प्रोवाइड देम विद सम किचन सेट्स। ठीक है, क्योंकि देखिए वेकेशन बच्चे का हुआ है, फादर का तो नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चा अल्टीमेटली माँ के पास ही होगा। आप किचन में काम कर रही हैं, आप उसको प्ले के लिए दे दीजिए। ठीक है, अगर आप ये नहीं दे सकती तो बच्चों को कार्डबोर्ड से खेलने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप एम्प्टी कार्डबोर्ड दे दीजिए, अच्छा, ठीक है, क्रेयॉन्स दे दीजिए, चॉक्स दे दीजिए, बच्चे को लगे रहने दीजिए उसमें, वो जो भी करना चाह रहा है। और इसको याद रखें कि आप ऑब्जेक्टिव बना के नहीं देंगी, आप टारगेट सेट करके नहीं देंगी कि इस पर आपको ट्री ही बनाना है। अच्छा, ठीक है, खुला, लेट देम फ्री प्ले। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो आप उनसे पूछ सकती हैं कि आपने क्या ड्रॉ किया है, सही है, और वो यकीनन कोई कीड़ा मकोड़े की शक्ल होगी, लेकिन बच्चे के लिए हो सकता है वो स्पाइडरमैन भी हो। सही है, तो हम कार्डबोर्ड की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। मगर यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, 2 से 3 साल के बच्चे को आधे घंटे से ज़्यादा कार्डबोर्ड मत दीजिए। अच्छा, वो फिर खा भी सकता है, जब आप इसकी वाली प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सही है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप उनको स्पूनिंग दे सकते हैं कि मुझे 3 टेबल स्पून चीनी निकाल कर दे दो। अच्छा, ठीक है, अब देखो वो स्पिल मतलब तो हम होगा। अपने किचन में भी उसको इन्वॉल्व कर सकते बिल्कुल, क्योंकि देखिए मसला ये आता है मदर्स को कि मैं घरेलू काम में इतना मसरूफ हूँ, मैं कब करवाऊंगी हैं। बिल्कुल, एक्टिविटीज। हाँ, ये तो अपने साथ साथ लगाइए। अगर आप लॉन्ड्री कर रही हैं तो उसको कलर सॉर्टिंग दे दीजिए, डन, हाँ, वाइट अलग कर दो। ठीक है, अगर आप लॉन्ड्री के बाद कपड़े तय कर रही हैं तो आप उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, सही है, उसको छोटे छोटे उसको सॉक्स दे दीजिए। ठीक है। आप डो नॉट एक्सपेक्ट कि वो अच्छे से तय करके दे देगा। अरे यार, वो तो देखिए मकसद है कि कम से कम उसको एक किसी काम पे लगाना है। जी है बिल्कुल, ना? तो ये नहीं है कि जी मोबाइल पकड़ा दिया अब वो तुम देखते रहो अपना कार्टून, बिल्कुल ये नहीं करना। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ। और फिर आप उसमें उसको एक वर्क टाइम दीजिए, कार्टून टाइम। हाँ, 1 घंटा दीजिए आराम से स्क्रीन का, कि 1 घंटा आप कार्टून्स देखो। ठीक है, व्हाई नॉट। एक और चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट याद आई, आप बच्चे को स्क्रीन टाइम या कोई भी उसकी पसंद का काम कभी यूं मत दीजिए कि जब तक तुम ये ग्लास नहीं उठाओगी तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो हम बोलते हैं ना कि Yes. वो ब्राइबरी जो दे रहे होते हैं हम। जी, इंस्टेड यू से कि बस जल्दी से एक ग्लास उठा लो, इन द मीन वाइल मैं आपको प्ले करके दे देती हूँ। अच्छा, जल्दी से हम दोनों मिलके खाना फिनिश करते हैं, हाँ। फिर विल वॉच अ मूवी टुगेदर। खाना खत्म करो तो फिर मैं ये दूंगा तो ये दूंगी, है ना, ऐसा भी हम लोग बोलते एक हैं। हम करते हैं
अगेन बच्चा जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज समझता है। एक हम दे रहे होते हैं लालच, लालच, ये करोगी तो ये मिलेगा, वो नहीं करना है। इंस्टेड आप उसको रैप अप करना है ठीक है, कि जल्दी से ये मग रख कर आओ, फिर विल वॉच अ मूवी टुगेदर। सही है। बच्चे को क्या रिसीव होगा कि एक टास्क है, इसको कंप्लीट करके जल्दी से हमें दूसरी चीज में इन्वॉल्व होना है फौरन। सही है। बच्चे को ब्राइब नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना ब्राइबरी वर्क्स एट ऑल एजेस। Yes. थोड़े से बड़े बच्चे होते तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है पहले मार्क्स अच्छे ले आओ तो फिर हम तुमको ये दिला जी देंगे। जी 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 एग्जैक्टली आप उसको टास्क बनाएं कि ये फिनिश होगा तो वो शुरू होगा। हाँ। फिर अगर आपका बच्चा 4 से 6 साल की एज के बीच का है, अब उसको स्क्रिबलिंग भी आ गई है, उसको ड्राइंग भी आ गई है, उसको मल्टीपल वर्कशीट्स दे सकते हैं एंड इट कॉस्ट नथिंग। बट डू यू थिंक कि जब बच्चे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं तो वो सुनेंगे हमारी बात, वो तो फिर अपनी चलाते हैं, तो फिर उस सूरत में क्या वो अपने टाइम पे टीवी लगा रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बहुत सारी मदर्स पूछती हैं। बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, फिर साथ लगना पड़ता आपको साथ लगना पड़ता है और आपको बच्चों को प्रिटेंड करना पड़ता है कि मेरा खुद का इंटरेस्ट है इस चीज़ में। है। अच्छा सही है। समटाइम्स यू हैव टू मेक देम योर टीचर और मेंटोर कि सना मशरूम में मुझे कलर करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा कलर करूँ, कैन यू हेल्प मी? ठीक है, खुद एक बच्चा बन जाए और बच्चा बन उसको जाए, टीचर बना दे कि उसका एक वो देखे। और व्हाट यू कैन डू इज कि वो क्लास में क्या सीख के आया, अब आप बिल्कुल हो जाओ कि मुझे अच्छा ये छोटे बच्चों पर प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, 9 से बड़े साल के बच्चों पे अप्लाई किया तो वो आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे। तो आप उनसे पूछिए कि व्हाट हैव यू लर्न इन द स्कूल, ये तो मम्मा को पता ही नहीं है, चल लेट्स रिवाइज, मुझे बताओ। आप उनको वाइट बोर्ड्स ला के दीजिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उनको पॉलीथिन बैग्स दे दीजिए विद मार्कर, मतलब इट कॉस्ट नथिंग। एक्टिविटीज, एंड अगर हम गूगल भी करें तो हमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज मिल जाएंगी जो हम बच्चों के साथ करवा सकते हैं। मल्टीपल एक्टिविटीज मिल जाती हैं। अच्छा, एक आपने बोला था कि इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग, तो ये हम कैसे बच्चों को कर सकते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग के, इमोशंस को वो ठीक से आगे चलकर लाइफ में अच्छे से हैंडल कर सकें? इमोशनली स्ट्रॉन्ग हम कैसे कर सकते हैं और बच्चा इमोशनली वीक क्यों होता है? अच्छा, सबसे पहले तो इमोशनली वीक बच्चा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास मदर्स इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है, व्हाट इज़ द इमोशन बिहाइंड दैट, हम वो नहीं समझ रहे होते। सही है। हमें बस पता है कि ये मग मांग रहा है और हम दे देते हैं कि जिद करती है, लेट जाएगी और सर दीवार में मार लेगी, बिल्कुल, बस मुझे ये चीज़ देनी है। हाँ। रीज़न क्या है मांगने का, मतलब करना क्या है बच्चे को उस मग का? अगर उसको पानी ही पोर करना है तो मैं प्लास्टिक का ला देती हूँ, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं बचेगा फिर जिद का। अब हम बात करते हैं, ये तो फिर बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि बच्चा कहाँ जिद करता है। अब मेन ये है कि इम्प्रूव कैसे होगा। ठीक है, आपको एक तो बच्चे की बात सुननी है कि वो एग्जैक्टली क्या रहा है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि लेट्स सपोज अगर मेरी बच्ची मुझसे कैंडी मांग रही है तो बेसिकली उसको क्या चाहिए, इधर उसको रैपर अट्रैक्टिव लग रहा है या उसको कुछ शुगरी क्रेविंग हो रही है, या फिर उसने मुझे जस्ट लाइक दैट तंग करना है, या फिर वो किसी से लड़कर आई है तो अब वो उसको कॉम्पनसेट कर रही है। देन यू नेम द इमोशन। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम भी ऐसे ही बड़े हुए कि अम्मी बोलती थी कि अब रोई तो आवाज़ निकली तो फिर हाथ दिखा रहा है, हाँ आवाज़ नहीं निकलनी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। तो बात ये है कि व्हाट इज़ द इमोशन बिहाइंड दैट। सही है, ठीक है। समटाइम्स उससे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है कि लोग रोना छोड़ देते हैं, बच्चे सही है, एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप रो रहे हैं, आप तो तुम कोई वीक बच्ची हो, अच्छा तुम लड़की हो जो रो रहे हो। सही है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारा कुकिंग सेगमेंट भी स्टार्ट होगा। तो मैं सना को अभी जाने नहीं दे रही, मैंने कहा एक सेगमेंट हम और कुछ ना कुछ बात करेंगे और कुछ ना कुछ मसले मसाइल जब आपके जहन में भी आएंगे तो ज़रूर बताइएगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं हर घर में, तो उसका भी हल आप ज़रा बता दीजिएगा। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आइए जी, वेलकम बैक। आज तो बड़े मज़े की चीज़ें बन रही हैं और बनाने के लिए शेफ़ फरहाना यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फरहाना पहली दफ़ा आ रही है ना लाइवली वीकेंड्स में? जी, और क्या करती हैं आप? मैं एज अ होम शेफ़ काम कर रही हूँ घर पे, और मेरा एक छोटा सा जो है ये सेटअप वगैरह सेटअप है मेरा, वो मैं कर रही हूँ। इसके अलावा मैं कलरी आर्ट का एक कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, इट्स बीन अबाउट 6-8
8 इयर्स हो गए। अच्छा। 6 मंथ्स उसमें culinary आर्ट में हो गए हैं, लेकिन मैं अपना जो काम कर रही हूँ उसको 8 इयर्स हो गए। तो काम क्या कर रही हैं आप? ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं? ऑर्डर्स लेती हूँ। ठीक, किस नाम से आपका पेज फूड वगैरह? चस्का के नाम से है। फूड चस्का नाम तो आपने अच्छा लिया और आसान लिया है कि वो याद हो हाँ जाए। जी, माशाल्लाह से हस्बैंड का मेरा नाम रखा हुआ है उनका। ओके ओके। और क्या क्या ऑर्डर्स आते हैं, क्या आप मेरे पाकिस्तानी फूड ज़्यादा हैं और इसके अलावा जो है मेरी सी फूड पर बहुत ज़्यादा मेरा काम होता है। अभी जैसे ये सीज़न है तो लोग जो ये होता है गोश्त आपका जायका हमारा, तो वो उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। वो तो वो लोग अपने गोश्त दे देते हैं, उसके साथ फिर ये कबाब है, ये बिरयानी वगैरह जो बनवाना चाहें वो अपनी दावत ये के भी हिसाब है से। सारा सिस्टम? ये भी है, लेकिन मेरा जो है ज़्यादा काम बिरयानी और कढ़ाई और हांडी वगैरह इस टाइप की मेरी देसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके। और जैसे 2 दिन पहले आपको ऑर्डर करें तो एक दिन पहले भी कर लें, अर्जेंट भी आ जाता है। तो चीज़ें होती हैं आपके पास? चीज़ें ये बिल्कुल सही है। आज क्या हम सीख रहे हैं फरहान? आज हम बना रहे हैं अफगानी कीमा। ठीक है। अफगानी कीमा के लिए मैं थोड़ा सा कुछ प्रिपेयर कर लिख रही हूँ, बाकी हम सब यहीं पर करेंगे। ठीक है। और ये दूसरी जो हम बना रहे हैं, ये फिश कटाकट है। अच्छा, फिश कटाकट मेरी माशाल्लाह से पसंद आती है सबको, और मैंने रिसेंटली अभी एक कंपटीशन था, उसमें मैंने पोजीशन ली। ओ भाई, विनिंग रेसिपी आज सिखाई जा रही है आप लोगों को, ये शेफ फरहाना आपसे शेयर कर रही हैं। हम शुरुआत करते हैं या अफगानी कीमा? अफगानी कीमा चलें जी। इसका ये आपने जो प्रोसीजर किया ये भी ज़रा लोगों को बता दें। मैं बता देती हूँ। ये हमने किया है, इसको पहले थोड़े से ऑयल में मैंने इसको अदरक लहसुन को सौते किया था। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कीमे को सौते किया और उसके बाद मैंने इसको बॉईल करने रख दिया। उसी ऑयल में थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल किया। अच्छा, बस जब इतना ये कि सॉफ्ट हो गया उसके बाद मैंने इसको ड्रेन किया। ठीक है, बस सही है। बाकी हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा प्रेस करके घुमाइएगा जी तो जी जल जाएगा स्टोव। भाई सना को हमने बिठा के रखा है, सना अलवी अभी भी हमारे साथ है, कोई ना कोई। मैं इनसे ही पूछ रही थी फरहाना से, फरहाना आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी आपने कहा बेटी है मेरी 18 साल की। अच्छा। और उसके बाद बेटा है, फिर बेटा 15 साल का। मसला क्या है किसी बच्चे के साथ? कोई ऐसे जो बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहे हो? तंग तो चारों करता। एक है स्टबर्न बच्चा है, वो है ना? सबसे छोटी है जो मेरी, लेकिन ये कि माशाल्लाह से बात भी सुन लेती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि अब वो छुट्टियां हैं तो अब तो सबने ये छुट्टियों में बच्चों की नेचर भी थोड़ी सी बदल जाती है। ऐसा भी होता है, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। थोड़ी रेसिपी को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, आपने लिया ऑयल थोड़ा सा लेंगे, साथ में हम लेंगे बटर। ठीक है। अच्छा, एक वो फ्लेवर आएगा जी। ये रेसिपी कहाँ से सीखी फरहाना? ये बस आजकल थोड़ा सा कोर्स वगैरह भी चल रहे हैं तो। अच्छा। तो बच्चे और हस्बैंड तो एंजॉय करते होंगे, ये आपका एक तो शौक है कुकिंग, तो खाने भी मज़े मज़े के बनते होंगे। आप ये देखें कि घर में बच्चों की पसंद की चीज़ बन जाए तो वो खुश हो जाते हैं। और अगर बच्चों की पसंद की चीज़ ना बने तो ये होता है आप बाबा की पसंद की बनाते हैं। अच्छा। तो वो एक लड़ाई है हमारे घर में। ओहो, ये भी मसला है। मतलब हर चीज़ में देखें डेली लाइफ में क्या क्या इश्यूज होते हैं। जी, ऑयल एंड बटर। और ये चटनी है क्या है? नहीं, ये मैंने जो है 2 मीडियम साइज की जो अनियन है उसको बॉईल करा था। ठीक है। फिर उसको मैंने निकाल के साथ में हरी मिर्च 4 से 5 की और हाफ बंच कोरिएंडर लीव्स का, ठीक है, उसको मैंने चॉप किया है। अच्छा, बॉइल्ड अनियन के साथ उसका पेस्ट भी बनाया और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च। ठीक है। ये प्याज भी शामिल है, समझे? सही है। अच्छा, इसमें कोई टमाटर नहीं, टमाटर नहीं डलेगा, ये दही बेस्ड है। हाँ, ठीक है जी। हाँ, ये चीज़ें आप सारी इकट्ठी डाल दें ताकि ये आज चल रहा है ना? जी, चल रहा है। क्रीम श्रीम भी डाली जाएगी। जी, वो लास्ट में हम गार्निश। ठीक है। अभी आपने इसको कुछ करना है? अभी सिर्फ इसको ये भून लेंगे, उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अच्छा, अभी तो नहीं डालना? अभी नहीं डालना। ठीक है। हाँ, तो मैं जब तक सना के पास चलती हूँ ना, सना मुझे बताएं, ये इनके घर के जो मसले मेरा ख्याल से ये हर कोई फेस करता होगा कि जी हमारी पसंद करनी, सिबलिंग्स हैं तो जी आप उनकी ज़्यादा सुनते हैं। ये भी थोड़ा सा एग्रेशन लेकर आते हैं बच्चों में, ये वाली चीज़ जो है बिल्कुल एग्रेशन लेकर आता है। और समटाइम्स हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि बच्चे जो हैं वो एंटरटेन भी होते हैं, वो थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं हमें, तो ये बच्चों की टेक्निक भी होती है। ठीक है। एवरी टाइम देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, समटाइम्स वो हमें ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे छोटी वाली बेटी का बताया इन्होंने, फरहाना ने, कि फादर से बहुत अटैच्ड है, तो ये एक बहुत कॉमन साइन है जो बच्चे देते हैं
प्रिविलेज लेने के लिए जब वो फादर को देखते हैं। ठीक है। आई एम वेरी मच श्योर कि जब फरहाना अकेले में डील करती होंगी तब ये टेंट्रम्स नहीं आते होंगे, है ना, नहीं आते ना फरहाना। हाँ, तो ये फादर के साइड से प्रॉब्लम है कि उन्होंने ओवरली थोड़ा सा पैम्पर कर दिया, तो उसको पता है कि देयर इज दिस स्पेस जहाँ पे मेरी बात सुनी जाएगी। ठीक अब है। आया वो किसी भी लेवल की बात तो मतलब इसको हम बैलेंस कैसे करें, इसका मतलब हल क्या है? अब थोड़ी सी फादर की काउंसलिंग पढ़नी पड़ेगी। ये सही है। देखिए सिर्फ बच्चों को ही नहीं आपने समझना, खुद को भी समझना है। अच्छा, पता है ये अगर सीरियस हो जाए भी तो खैर हम एक लाइटर मोड पे बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा है, बट स्टिल कुछ टीन्स और अडल्ट बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स पता है आपको इस तरह बनाते हैं कि मे बी किसी टीन बच्चे को बचपन में किसी ने कहा हो कि तुम्हारी नाक छोटी सी है, तुम थोड़ी सी सांवली हो अपनी मम्मा के कंपैरिजन में, और फिर 10 साल बाद उसका कोई भाई बहन पैदा हो रहा है। सही है। और बाबा ऐसे ही प्यार कर रहे हैं उसको। बाबा के तो जहन में भी इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन वो टीन डेवलप कर लेगा। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लिए वो बात बच्चे और ने, वो उसको कंपनसेशन के तौर पर निकाल लेगा कहीं पर भी। और ये उनके कैरेक्टर पे भी अफेक्ट बिल्कुल affect करता है। कॉन्फिडेंस पे भी अफेक्ट करेगा। बिल्कुल इफेक्ट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों से आप जब भी कोई बात करें तो आप बहुत सोच समझ के करें। सही है। और इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि भाई आप स्किन कलर बॉडी टाइप पर तो बात कीजिए ही मत, करें ही नहीं। ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता आप कब कौन सा वर्ड यूज़ कर लेंगे, आप फ्लो में क्या बोल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और खाना पीने का भी असर होता है वैसे, छुट्टियों में कुछ बिल्कुल ऐसे होता है। खाने खिलाएं बच्चों को कि थोड़ा सा गुस्सा कम हो उनका। खाने पीने का एक लड़ाई झगड़े का असर बहुत ज़रूर होता है कि किसकी पसंद का बन रहा है, किसकी पसंद का नहीं बन रहा है। और बिल्कुल आपने ठीक बात की है, फूड से बहुत ज़्यादा असर आता है बच्चे की पर्सनालिटी पर। तो अगेन वही शुगर इंटेक आप अपने बच्चों को कम करवाइए, जंक कम दीजिए। भले आप घर में थोड़ा ऑयली दे रही हैं, दैट्स फाइन, क्योंकि जंक में इतने सारे फ्लेवर्स एक साथ आते हैं। सही है। जब वो आपकी ज़बान पे लगता है आपके बहुत सारे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, और फिर हम आसान अल्फाज में कहें तो वो खिचड़ी पक जाती है हार्मोन्स की। अच्छा, घर में जंक फूड बना लें, मतलब कि बर्गर सैंडविच बाहर से ऑर्डर करने के बजाय हम घर में बना लें तो घर का कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा उसमें? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखिए पोर्शन कंट्रोल बनाते हैं ना हम घर के अंदर। मुझे पता है कि मुझे ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, मुझे क्या मटेरियल यूज़ करना है, तो ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा। वो हो सकता है ना, बिल्कुल थोड़ा सा हो इस पर असर। अच्छा जी, अब ज़रा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं अफ़गानी कीमे में। अच्छा, हमने अब थोड़ा सा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। ठीक है। ठीक है। सॉल्ट थोड़ा सा मैं डालूंगी इसलिए ठीक है। कि ऑलरेडी हम इसमें ऐड कर चुके हुए हैं बॉईल करते हुए। ठीक है। इसमें डलेगा चाट मसाला, ओह ओके। ब्लैक पेपर, अच्छा इसमें ये साबुत खड़े मसाले हैं, गरम मसाले। ठीक है। जिसमें 2 अदद जो है ग्रीन कार्डमन है, हरी इलायची छोटी वाली, 8 से 10 ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर कॉर्न्स। ठीक है। और सफ़ेद ज़ीरा है, और इसके अलावा दालचीनी की स्टिक्स अच्छा, है। ठीक है, ये भी चली साथ जाएगी। में। सही है। पहले थोड़ा सा हमने जो वो अनियन का और मसाले जी। का पेस्ट है वो उसको थोड़ा सा भुनाई की। और फिर ये सारे मसाले बहुत डाले। ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी जो है कुक था। ठीक है। से वहाँ क्योंकि आपने बॉईल करके प्याज को जी। पेस्ट बना के फिर हरी मिर्च हरा धनिया का पेस्ट बनाया था। ये कीमा किस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें? कीमा बस ये हो जाए उसके बाद फिर हम अच्छा सही, तो हम ब्रेक ले लें? ब्रेक लेंगे। ठीक है, अब हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। भाई सना बैठी रहें, बातचीत चली रही है थोड़ा सा, तो फिर एक सेगमेंट हम आपको और देते हैं ताकि एक एंडिंग मैसेज भी आप ज़रा ज़ोरदार और ज़बरदस्त सा दीजिएगा हमारे पेरेंट्स को ताकि छुट्टियाँ अच्छी गुजरे। भाई ब्रेक लीजिए अभी तो फ़िलहाल। अफ़गानी कीमा अज्जा: बीफ कीमा 500 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद दरमियानी, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1/4 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, फ्रेश क्रीम 1/4 कप, मक्खन 50 ग्राम, हरी मिर्चें दरमियानी हस्बे ज़रूरत, तेल पकाने के लिए। आइए जी, आप लोग सीख रहे हैं अफ़गानी कीमा और फ़रहाना हमारे साथ है। हमने मसाला की जो है अच्छी सी भुनाई कर ली है। कीमा अब हम डाल देंगे इसमें। ये ऑलमोस्ट तो रेडी है, सिर्फ बस क्रीम और दही इसमें। नहीं जी, मसाले हमने सारे डाल दिए थे। अच्छा, दही भी इसी स्टेज जी, पे? दही भी साथ ही। ठीक है। घर में क्या सबको आपके हाथ का पसंद है? कॉमन
बिरयानी वगैरह बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, हांडी सबका जवाब बिरयानी होता है वैसे कुछ बच्चे वैसे जिंगर वगैरह बना लूँ हाँ, तो हाँ। वो बहुत शौक से खाते हैं जिंगर भी। सही है। अच्छा, ये क्योंकि अभी तो कुक होगा, इसको तो थोड़ी हमें भुनाई करनी इसकी है ना? भुनाई। इसमें मजीद इस स्टेज पे तो कुछ नहीं डालना, अभी हमने क्रीम डालनी है और थोड़ी सी बस मसाले और डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जब तक हो रहा है हम दूसरी रेसिपी भी स्टार्ट कर देते हैं, और ये है आपका फिश कटाकट। फिश कटाकट, और ये अवार्ड विनिंग रेसिपी है जो फरहाना शेयर कर रही हैं, जिसने प्राइज़ इनको जितवाया था। तो फरहाना, ये मछली को आपने मैरिनेट किया हुआ है, ये भी मैरिनेट ज़रा किया है, मैं आपको बताती हूँ। ये बोनलेस फिश है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, विनेगर और अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा, इसमें मैंने इसको मैरिनेट किया है। ठीक है, सही है। और ये छोटे चंक्स हैं जी, उसके इसके मछली के? बिस्किट्स हैं, जी। ठीक है, सही। तो इसको हम अलग फ्राई करेंगे या इसका जी कुछ अलग gravy? फ्राई करेंगे, फिर उसकी ग्रेवी बना के हाँ। इसका कटाकट करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जब तक आप फ्राई कर रही हैं, मैं ज़रा एक दो और मसले मसाइल पूछ लेती हूँ जी, बच्चों जी, के sure। हवाले से। सना, मुझे ये बताइए आप, भाई ख़ास सवाल आया है हमारी है। टीम से, उनके भी बच्चे ही होंगे, क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के जो बच्चे हैं उनको हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ दे सकते हैं? क्लास 6 से ये क्लास 9 तक के बच्चे। अच्छा, जब मैं फरहाना का केस डिस्कस हो रहा था तभी मेरे माइंड में आया कि इनके बच्चे भी अब टीन और लेट टीन्स की एज के हैं। सबसे पहले तो हमने देखिए अर्ली डेवलपमेंट की बात की, तो हमने बोला इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे बात करें, इमोशनल वेलबींग पे काम करें। अब ये जो बच्चा है ये रियल लाइफ के लिए तैयार हो रहा है, बिल्कुल। तो माइंड में ये बात रखें कि इसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसके स्किल्स डेवलपमेंट पे हमें काम करना है। सही है। इसके लिए बहुत अच्छी सी टेक्निक है, अगर आपके बच्चे आपके साथ फ्रेंडली हैं तो आप मल्टीपल बच्चा चार्ट बना लीजिए। मल्टीपल बच्चा चार्ट? हाँ, मतलब जैसे- ये उसका नाम लिखे हम, मल्टीपल बच्चा नहीं चार्ट? नहीं, यू कैन नेम इट व्हाटएवर यू वांट। अगर आपके 4-5 बच्चे हैं, आपने 4-5 कॉलम्स बना लिए, ठीक है। देन आप टास्क लिख दीजिए, हाँ। और जिसने जितने मोड्स एंड स्टार बाय द एंड ऑफ द डे अचीव कर लिए, कल उसकी पसंद का खाना बनेगा। अच्छा, टास्क क्या होने चाहिए? ये तो टास्क टोटली डिपेंड कि अब मदर क्या चाह रही हैं। अच्छा, कुछ थोड़ा आइडिया दें मदर्स को। अगर पता नहीं, अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई लड़ते बहुत हैं तो आज नो फाइटिंग, ओके, ठीक है। और आई कैन से इट, हम फैमिली से रिलेट कर सकें तो, कि शुरुआत कौन नहीं करेगा झगड़े की। अच्छा, ठीक है, कि कौन क्योंकि start? ये बड़ी बात होती है कि इसने किया था या उसने किया था। ठीक है। कौन झगड़ा स्टार्ट नहीं करेगा, सही कौन है। हाउस चोर्स में हेल्प करेगा मदर की, अच्छा, लॉन्ड्री कौन कर सकता है इस एज का बच्चा, हाँ। और ग्रोसरीज में कौन हेल्प करेगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कलेक्टिव टाइम बनाइए फैमिली का, बच्चों को कोई अच्छे मैसेज वाली मूवीज दिखाइए। ठीक है। आप इवन, आपको पता है, आप थ्रिल और इंक्वायरी बेस्ड मूवीज भी दिखा सकते हैं, बच्चे अवेयर होते हैं। सही है। इसके साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट पे हमें लाजमी काम करना है। और उसके लिए क्या कर सकते उसके लिए आप देखें कि अगर आपको लगता है आपका बच्चा लैंग्वेज में वीक है, तो आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में एनरोल करवाइए, आप AI में एनरोल करवाइए, कोडिंग में एनरोल करवाइए, कंप्यूटर एक्सीलेंस में अपने बच्चों को डालिए। अच्छा। इसके कुछ, अलावा मतलब जैसे शॉर्ट कोर्सेज वगैरह शॉर्ट कोर्सेज आप अपने बच्चों को कराइए, और आई वुड रिकमेंड कि मदर भी बच्चों के साथ किसी एक कोर्स में एनरोल लाजमी हो। अच्छा, सही है। क्योंकि जब आपके बच्चे को लगता है ना कि दिस लेडी नोज नथिंग, टीन एज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। बच्चे बाय द टाइम मदर्स को थोड़ा कम समझने लग जाते हैं। आपको कुछ नहीं पता। यस, हाँ, आपको कुछ नहीं आप पता। अपने स्किल भी अपग्रेड करो। सही है। आप बच्चे के साथ कुछ भी कोशिश करके किसी ना किसी कोर्स में एनरोल हो। अगर आप नहीं हो सकती, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑन यूट्यूब। अच्छा, जो बच्चे को एनरोल कर रहे हैं वो घर आकर माँ को भी सिखा दे कि अच्छा बताओ कि आज क्या सीखा ताकि मैं भी याद कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर चले मदर बोलती है मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं है, यूट्यूब पे मल्टीपल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल है, वो कर लें। ठीक व्हेन है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये तो है। अगर आप अपने बच्चे के लिए, आजकल एक बहुत कोटेशन वायरल हुई हुई है कि हम बोलते हैं मैं अपनी औलाद के लिए जान दे सकती हूँ। हाँ। आप जान दे सकते हो लेकिन आप अपग्रेड नहीं हो सकते। सही है, वही जाननी चाहिए। आप अपग्रेड हो जाए अपने बच्चे के लिए, Upgrade। तो ये हम कर सकते हैं। सही है। इस एज के बच्चों को प्रोडक्टिव वे में बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये है। टाइम शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये हार्मोन्स का पीक होता है बच्चों के। बच्चों को मूड स्विंग्स भी आएंगे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि अगर मेरा 13 से लेके 17 साल के बीच का बच्चा है तो वो बदतमीज होगा, बिल्कुल, क्योंकि उसका पीक हार्मोनल टाइम है। सही अब है। आपको कहाँ उसको बात थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है, हमें कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? चलो थोड़ा बहुत तो है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो वो कोई ऐसी कोई लाइन है कि वो इंडिकेट करे कि ना समथिंग्स रॉन्ग? देखिए किरण, लाइन ना खुद ब खुद ड्रॉ हो जाती है अगर आप सुनना शुरू करेंगे। अच्छा, ठीक है।
मेरी बच्ची अग्रेसिव हो रही है और मैं उसको फिर लेकर बैठूं उसके काम डाउन टाइम पर, एंड ऑफ कोर्स अग्रेसिव में ऐसा तो नहीं है कि मुझसे बदतमीजी कर ले और मैं बर्दाश्त कर लूँ, हम स्टॉप करेंगे वहीं पर। लेकिन जब मुझे लगता है कि अब ये सुनने के मूड में है, आप उससे बात करें और बात में कहें कि मुझे पता है कि तुम अग्रेसिव क्यों हो रही हो, ठीक है, सही। और उसको एजुकेट करें कि बेटा क्योंकि आप हार्मोनल हैं। ठीक है, सेम गोज विद बॉयज। अच्छा, मतलब उनको भी बताएं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है आपके हाँ, और साथ। मुझे पता है, आई एम मदर, और हम भी गुजरे हैं उस स्टेज से, थोड़ा सा अपने आप को भी। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्यूबर्टी के हवाले से हम बच्चियों से बात कर लेते हैं। जी। आप माँ हैं, आपने एक बच्चे को पैदा किया, आपने उसको जन्म दिया है, सही। आप उस बेटे से क्यों शर्मा रही हैं? सही है। अच्छा, फादर यहाँ पर कोई रोल प्ले कर सकता है कि बेटे को इस हवाले से? फादर्स बिल्कुल रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेल जो बच्चा भी है ना, उसका प्रॉब्लम है कि फादर से वो ओपन नहीं होता। सही, वो भी माँ इमोशनल से ही कनेक्शन open है। जो है वो माँ से जी, ज्यादा है। वो माँ से ठीक ही है। कनेक्टेड है, सही क्योंकि है। पाल तो वही रही है दोनों ठीक को। है, बाप सही तो कभी कभी टाइम दे रहे होते हैं ना और अगर बच्चों को। माओ को इतना नहीं पता तो वो हस्बैंड से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके बेटे से भी बात बिल्कुल कर आप सकती अपने हैं। बच्चों से हाँ। बात करें, आपको बहुत एजुकेट अच्छा करना है। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम बेटे जो हैं वो गलत कंपनीज में पड़ जाते हैं, सही है, बिल्कुल, क्योंकि घर से कोई बात ही नहीं कर बड़ी मुश्किल स्टेज होती है ये। जी, बिल्कुल। तो Tell me आप about it. तो करनी चाहिए, आप ओन करें कि यू आर द मदर। सही है। अच्छा सना, बातचीत हमारी काफ़ी होगी, लेकिन कोई ऐसा खास मैसेज आप हमारे पेरेंट्स को देना चाहेंगी वो ज़रूर दीजिए और हम आपका थैंक यू करेंगे। मैं बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी, एंड थैंक यू सो मच किरण फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि माशाल्लाह आपके व्यूअर्स बहुत अच्छे और बहुत सारी लेडीज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ज़िंदगी में जब आप एक माँ बनती हैं या आप एक बाप बनते हैं, आप अपने बच्चे की परवरिश ये सोच के मत कीजिए कि ये मेरा मुन्ना, मेरा लाडला है और मुझे उसके नखरे उठाने हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि ये पूरा इंसान है और मैं क्या कर रही हूँ इसके साथ, क्या ये आगे की ज़िंदगी में जीने के काबिल बन चुका है मेरी परवरिश से। ये सवाल आपको खुद से करना है कि क्या मैंने अपने बच्चे को इस काबिल बनाया है कि वो आने वाली दुनिया में सरवाइव कर सके। बिल्कुल, मेरा ख्याल है यही मैसेज सबसे बड़ा है और यही सबसे सोच से ज़्यादा reflect ज़रूरी करें। है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत welcome, शुक्रिया welcome। सना। इंशाल्लाह आगे भी होगा तो हम आपको बुलाएंगे, इंशाल्लाह। और ख़ास प्लान करके जो आप कह रही थी ना कि आपकी जी, कुछ बिल्कुल। एक्टिविटीज़ हैं जी, जी, और जो आप बिल्कुल। कर रही हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक से पहले ज़रा फरहाना के पास चलते हैं। फरहाना, हो गई जी मछली फ्राई? जी, फिश मेरी फ्राई हो गई ठीक है। अब हम इसकी है वो ग्रेवी बना बता लेते रहे हैं। हैं? ठीक है। मेरे ख्याल से प्याज ब्राउन करनी है आपने? नहीं, अभी करूँगी। अभी नहीं, ठीक है। और वो कीमा कहाँ तक पहुंचा? कीमा हो रहा है, बस मैं शक्ल क्रीम वगैरह डलेगी दिखाएं ना उसकी। ओके, इसका बस पानी खुश्क होना है और उसमें क्रीम ऐड होगी। अच्छा, दैट्स इट, तो वो रेडी हो जाएगा। और एक कसूरी मेथी भी आपने रखी जी, थी? वो ऐड में डाल। सही। अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी हम इसको अनियन को सौते करेंगे, ठीक उसके है। बाद आप चलें जी, हम अनियन सौते कर रहे हैं। ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक ले सकते हैं हम। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अनियंस भी सौते हो जाएंगी जब तक, फिर क्या करेंगे फरहाना उसके बाद- बताएंगी ना? हाँ, हम उसके बाद टोमेटोज जो है नहीं नहीं, तब बताइए जी। ब्रेक ले लेते हैं। फ़िश कटाकट अज्जा बोनलेस फ़िश आधा किलो, लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, फूड कलर जर्दे का रंग 1 चुटकी, प्याज 1 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, दही 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, ब्राउन प्याज हस्बे ज़रूरत, हरा मसाला हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक भाई। अब मछली भी तैयार होने वाली है और साथ में आपने ये कीमे में, हाँ ये डाल दीजिए। अफ़गानी कीमा भी ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ क्रीम इसमें डालनी थी और आई थिंक कसूरी मेथी रहती है ना। अच्छा, काफ़ी जूसी लग रहा है। हाफ कप जो है क्रीम, फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है। और फिर कसूरी मेथी। तो फरहाना, आप घर में भी ऐसी खामोश खामोश रहती? नहीं, मैं बहुत बोलती हूँ। तो कहाँ है, किधर है वो फरहाना? बस किसको काम करती लेकर नहीं आई होती हैं आप? है। आदत ही होती है कि वो खामोशी से काम करने की, तो हाँ, बस ये। लेकिन ये कैमरे को देख के कॉन्शियस तो नहीं हो रही? नहीं है। अच्छा जी, मछली का जो मसाला तैयार हो रहा था, मछली तो हमने एक्चुअली फ्राई करके साइड पे रखी हुई जी, है। इसको हमने हाँ। शैलो फ्राई करना था। अब हमारी ग्रेवी ठीक है, सही है। चॉप्ड यहाँ पे प्याज ये को आपने सौते किया और इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर लेते हैं। फिर हाँ, बाद इसको में पहले डन करते हैं ना, ताकि वो हमारी रेसिपी क्लोज हो जाए। चलो जी, क्रीम भी गई, कसूरी मेथी भी गई, अफ़गानी कीमा रेडी। थोड़ा सा दम पे रखेंगे।
अब आ जाए मछली की ग्रेवी पे। ये बस प्याज का जो है कच्चापन खत्म होगा, हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। कितने टमाटर डालें? ये मैंने 2 दरमियाने साइज के, ठीक है, 2 chop मीडियम करके। जी। अच्छा, साथ ही हम इसमें डाल देते हैं सॉल्ट। इसमें हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी फिश में हमने डाला हुआ है। ठीक है। ये भी बता देना। 1/2 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर डाला है। ओके, 1/4 टीस्पून हमारी हल्दी है। ठीक है। इसके अलावा गरम मसाला हम ऐड करेंगे, ये भी 1/2 टीस्पून है। सही। अच्छा, ये भुना कुटा जीरा और धनिया ये साथ ऐड करेंगे। सही। टोटल इसका मसाला। अच्छा, प्याज आपने ब्राउन करके जी, अलग ये ऊपर से हम ये बात है। मछली को जिस मसाले से आपने मैरिनेट किया था वो भी एक दफ़ा रिकैप बता वो दें। इसमें मैंने इसको पहले वॉश किया था अच्छा सा। अच्छा, फ़िश के लिए ये है कि जितनी अच्छी वॉश होगी आपकी उतना अच्छा टेस्ट होगा। तो वो फ़िश मेरी वॉश हुई थी, उसके बाद मैंने विनेगर के अंदर सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और कसूरी मेथी और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, कसूरी मेथी भी थी? जी, कसूरी ठीक है, मेथी भी थी। सही है। और फिर हमने इसका मसाला चाहिए वो बनाया है, डालना चाहिए। ये भी हो गया। अब एंड में आप सिर्फ इसको फिश में इसमें डाल देंगे? फिश डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें दही डालूंगी। ठीक। दही हम साथ ही ऐड कर लेते हैं। घर में आपके खाने की तारीफ सबसे ज़्यादा कौन करता है? बच्चे सबसे पहले करते हैं, हस्बैंड को देखना पड़ता है। उनका फेस एक्सप्रेशन देख के मुझे अंदाजा हो जाता है कि अल्फाज चीज़ नहीं अच्छी निकलते बनी। उनके मुंह से। वो मैं लेकिन शायद बहुत जल्दी में देख लेती हूँ, तो वो कहते हैं कि जरा निवाला जरा खाने तो पता खाने चलेगा। तो दो पहले। हाँ। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालूंगी, उसका हम पानी डालेंगे। अच्छा, मछली में? जी, ठीक है। तो इसकी कोई ख़ास वजह कि आप सिर्फ उसका जी, पानी ही डलता है इसमें। अच्छा, सही, मतलब डाइल्यूट करके अदरक लहसुन को अपने। ठीक है भाई, ये तो अजीब बात है कि हस्बैंड को नहीं, तारीफ करते हैं, लेकिन उनको ये होता है कि चीज़ परफेक्ट हो, मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे कोई बस ये अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारे खाने की तारीफ ना करे, और वो खुद भी बहुत कॉन्शियस है। लेकिन मैंने उनका नाम लेबॉर्ट्री रखा हुआ है। लेबॉर्ट्री है क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ होती है बना के मैं पहले उनको टेस्ट करवाती हूँ, सही है तो फिर वो आगे जाएगी। इसका मतलब बड़े जैसे कहते हैं ना, पक्के पक्के कमेंट्स और रिव्यूज देते बहुत, होंगे हाँ, खाने बहुत के, अच्छे। और ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मैंने अभी लास्ट बनाई थी कंपटीशन में, तो मैंने उनसे कहा था आपने अप्रूव कर दी, हाँ। तो इट मीन्स कि मेरी वहाँ पर हो अच्छा, जाएगी। ठीक तो उनको मैंने टेस्ट करवा के ही निकली थी मैं। ओ भाई, ज़बरदस्त। फिर तो आपने बिल्कुल सही नाम रखा है, लेबॉर्ट्री है। सारी टेस्टिंग वहीं से होती है। तो माशाल्लाह से बच्चे बड़े हैं, तो वो भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे दे देते हैं। वो बता देते हैं कि मामा यहाँ पर ये। सही है। बस अब हमने फिश ऐड करनी है, तो बस सही है। हाँ, तो हमारी ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी, और एक ड्रिंक भी आप बना जी, रही हैं एक ना? ड्रिंक। ओके, मसाला रेडी हो गया है, तो बस फिश। तकरीबन तो दोनों ही चीज़ें हमारी रेडी हैं, है ना? कीमा भी चेक कर लेते हैं, उसकी शक्ल, क्रीम व्रीम, कसूरी मेथी डालने के बाद ज़रा ऑलमोस्ट डालें। इसको हम सा कीमा है वैसे। नान लाइए, रोटी लाइए। भाई, मेरी टीम ने क्यों नहीं बताया इनको? हाँ, ये मुझे है ना, बताया नहीं। आपका कसूर नहीं है। नो वरीज, इट्स ओके। अभी मैं खबर लेती हूँ, एक ब्रेक ले लें ज़रा। ब्रेक लीजिए और फिर वापस आते हैं। अफ़गानी कीमा अज्जा बीफ कीमा 500 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद दरमियानी, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1/4 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, फ्रेश क्रीम 1/4 कप, मक्खन 50 ग्राम, हरी मिर्चें दरमियानी हस्बे ज़रूरत। तेल पकाने के लिए तरकीब: बीफ कीमे में नमक शामिल करें और अच्छी तरह से भून लें। जब रंग बदल जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के कीमा गलने तक उबाल लें। अब एक अलहदा पैन में प्याज को फ्राई करके ठंडा होने दें, फिर हरी मिर्चें और धनिया मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मक्खन डालें, फिर पूरा गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें, फिर इसमें काली मिर्च पाउडर, गर्म मसाला, भुना और पिसा हुआ जीरा,
चाट मसाला और थोड़ा सा नमक शामिल करें। अब कीमा और फिटा हुआ दही डालकर पकाएं। जब तेल अलग हो जाए फिर क्रीम और कसूरी मेथी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च और ताज़ा धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। फ़िश कटाकट अज्जा। बोनलेस फ़िश आधा किलो, लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, फूड कलर जर्दे का रंग 1 चुटकी, प्याज 1 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, दही 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, ब्राउन प्याज हस्बे ज़रूरत, हरा मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोनलेस फ़िश को लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, नींबू का रस, कसूरी मेथी और 1 चुटकी जर्दे के रंग के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अब एक कढ़ाई में प्याज फ्राई करें और टमाटर डालकर पकाएं। फिर दही और नमक शामिल करके सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, पिसा गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ जीरा और धनिया शामिल करके उस वक्त तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। फिर इसमें मैरिनेट शुदा फ़िश डालें और उसी कढ़ाई में भूनें। फिर स्पैचुला के साथ कटाकट की तरह से काट लें। आखिर में ब्राउन प्याज, चाट मसाला, कसूरी मेथी और हरा मसाला डालकर सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। भाई दोनों डिशेस जो है फरहाना ने तैयार कर लिए। मछली मैंने टेस्ट नहीं की है, कीमा मुझे करना ही करना था, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा देखूं। तो अच्छा, बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर है इसका फरहाना, और बहुत ही माइल्ड सा है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और क्रीमी है और जूसी है। और इसको लच्छे वाले पराठे के साथ तो मज़ा आ जाएगा, है ना, पर पठान के पराठे, क्योंकि अफ़गानी कीमा है ना। अच्छा, जाते जाते एक ड्रिंक भी फरहाना बता देती हैं। अच्छा, ये मैंने जो मैंगो के क्यूब्स को मैंने इसको ब्लेंड किया था। ठीक है। साथ में 2 टेबल स्पून शुगर है। ठीक है। और हाफ लेमन है। अच्छा, लेमन, मैंगोज एंड शुगर। ठीक बस है। इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। हाँ, अच्छा, इसको ये ड्रिंक के साथ। जी। ओह, मैंगो मोइटो, जी, वेरी नाइस। अच्छा फ्लेवर आता है, पिया है कभी? हाँ। अच्छा भाई मज़ेदार सी ये ट्राई कीजिए। मैंगोज़ तो वैसे ही आजकल चल रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं हम लोग मैंगोज़ का। सिंपल और अच्छा, थोड़ा थोड़ा से आपने डाला है जी। ओके, ये वाइट ड्रिंक डाल साथ दें। में वाइट ड्रिंक डालेंगे। नाइस, कलर भी अच्छा सा है। नहीं 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 और ग्लास में भी क्यूट सा लग रहा है। वेरी नाइस। भाई फरहाना के लिए हमारा ये एनिक्स का गिफ्ट है, डिलक्स केटल आपके साथ जाएगी फरहाना। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। एंजॉय किया आपने? एंजॉय किया, और बस ये समझ ले कि एक जो ख्वाब था, हाँ, वो पूरा हुआ। वेरी गुड जी, आप ख्वाब देखते रहिए, अल्लाह thank पूरा you, करता रहेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें, और बच्चों से ज़रा अच्छा अच्छा पेश आइए। अल्लाह हाफ़िज़।